तो प्यारे बच्चों आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी आपकी लाइक कंडक्टेंस की, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ना। सिंपल सिंपल फॉर्मूले थे। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था आपका कापा इज इक्वल टू जी एक्स। जी क्या था आपका कंडक्टेंस, एक्स था तुम्हारा सेल कांस्टेंट। फिर हमने मोलर कंडक्टिविटी की बात करी थी जो था लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू में 1000 अपॉन में मोलरिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का था कापा इंटू में 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी। ये सब हमने फॉर्मूला की बात करी थी, अच्छे से ही करी थी, न्यूमेरिकल वगैरह भी देखे थे। तो बच्चों आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है आपका वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। कि हम बात करने वाले हैं कि डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इन सब पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो बच्चों हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, एक एक टर्म को डिफाइन करते हुए चलेंगे, चीज़ें समझ आएंगी, सिंपल है, बस साथ साथ बने रहना, ठीक है। देखो तो बच्चों देखो इलेक्ट्रोलाइट अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट की तो बात चली रही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस है ना, वो सब इलेक्ट्रोलाइट की हम काफ़ी बार बात कर ही चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या था, ऐसे कोई केमिकल कंपाउंड जो पानी में जाके टूट जाए, पानी या सॉल्यूशन में जाके टूट जाए, है ना, जो पानी के अंदर जाके टूट जाए। अब बच्चों देखो कोई भी चीज़ को हमने पानी में डाला, या तो हो सकता है या तो वो पूरी की पूरी टूट जाए, या हो सकता है कि कुछ ही टूटे, है ना, ज़रूरी तो नहीं है हर बार पूरी टूटे। तो उसी के बेस पे बच्चों दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं कि जो जैसे ही पानी वानी के अंदर डाला पूरे के पूरे टूट गए। जैसे मान लो तुमने NaCl के 100 मॉलिक्यूल डाले पानी में, जैसे ही पानी के अंदर 100 NaCl के मॉलिक्यूल डाले वो 100 के 100 टूट गए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो पूरे के पूरे टूट जाए पानी के अंदर, डिसोसिएट हो जाए पूरे। और इनका बच्चों अल्फ़ा क्या होता है, 0। अल्फ़ा क्या होता है इनका, 100%। अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हम क्या समझ सकते हैं कि कितना टूटा, यानी कि 100% टूट गया। अल्फ़ा में क्या बताता है कि कोई भी केमिकल या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर जाके कितना टूटा। अल्फ़ा 100% मतलब पूरा का पूरा टूट गया। अल्फ़ा 50% मतलब आधा ही टूटा। तो अल्फ़ा में बताता है कि लगभग कितना टूटा, ठीक है। अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हैं आपके NaCl, HCl, BaCl2, KCl, NaOH। कोई भी सॉल्ट ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी ले लो, वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं। वो पानी के अंदर 100 मॉलिक्यूल डालोगे तो 100 के 100 ही टूट जाएंगे। फिर अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ऐसे जो पूरे के पूरे नहीं टूटते, बहुत ही कम अमाउंट में टूटते हैं। जैसे मान लो कि है ना, कि जैसे पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर तुमने 100 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल डाले, मे बी वो 100 में से बस 10 ही टूटे। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जो पूरे के पूरे नहीं टूटते। जैसे मान लो तुमने फॉर्मिक एसिड डाला या मिथेनोइक एसिड डाला पानी के अंदर, ठीक है। पानी के अंदर जैसे ही तुमने डाला, 100 मॉलिक्यूल डाले, 100 में से मान लो टूटे बस 8 टूटे, और बाकी 92 ऐसे के ऐसे ही पड़े रहे, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो डिसोसिएट हों सम एक्सटेंट तक, यानी कि बस कुछ हद तक ही डिसोसिएट हों। इनका अल्फ़ा कितना होता है, 5%। अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, 5%, यानी कि लगभग बस 5% ही टूटते हैं। इनका एग्जांपल कोई भी वीक एसिड, कोई भी वीक बेस कोई भी उठा लो, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, है ना। ये सब था इलेक्ट्रोलाइट की कहानी। अच्छा बच्चों हम डाइल्यूशन करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इन सब पे लाइक क्या इफेक्ट होगा डाइल्यूशन का। तो बच्चों डाइल्यूशन क्या चीज़ है, डाइल्यूशन का मतलब सिंपल सी बात, किसी भी चीज़ के अंदर पानी को ऐड कर देना। जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक के अंदर तुमने पानी को डाल दिया, तो कोल्ड ड्रिंक का तुमने क्या कर दिया, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब किसी भी चीज़ के अंदर पानी को डालना, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस वगैरह का क्या इन पे क्या इफेक्ट होगा जब हम डाइल्यूशन करेंगे या जब पानी वानी डालेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट में। थोड़ी इस तरह की हम कहानी की बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो डाइल्यूशन क्या है, किसी भी चीज़ के अंदर पानी को डालना। और बच्चों एक बात याद रखना, जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो उसकी कंसनट्रेशन घटती है। विद डाइल्यूशन कंसनट्रेशन डिक्रीजेस, इस बात को हमने हिंदी में भी लिख दिया। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब है कंसनट्रेशन का घटाना। किसी भी चीज़ का तुम डाइल्यूशन करोगे, किसी भी चीज़ के अंदर तुम पानी डालोगे, उसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होगी ही होगी। ऐसा क्यों, देखो तुमने मान लो किसी भी चीज़ के अंदर पानी डाला, जैसे मान लो इसके अंदर कुछ पड़ा था तुम्हारा, NaCl पड़ा था, ठीक है। तुमने इसके अंदर पानी डाला यानी कि वॉल्यूम को बढ़ाया तुमने। पानी डालने का मतलब क्या, वॉल्यूम को बढ़ाना, है ना। डाइल्यूशन का क्या मतलब, वॉल्यूम को बढ़ाना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसनट्रेशन घटेगी, कंसनट्रेशन वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कंसनट्रेशन बढ़ेगी। यानी कि डाइल्यूशन करने का मतलब पानी को डालना, जैसे जैसे पानी डालोगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसनट्रेशन घटेगी, है ना। तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, कंसनट्रेशन घटती है। वॉल्यूम बढ़ा, किसी भी चीज़ में तुम पानी डाल रहे हो, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा,
वॉल्यूम बढ़ेगा तो एन की कंसंट्रेशन घटेगी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, n/v, वॉल्यूम बढ़ा कंसंट्रेशन घटी, है ना, सिंपल सी बात थी। डाइल्यूशन का मतलब पानी को डालना, और डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन घटेगी। और बच्चों देखो, हमने बात करी थी कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वगैरह की हमने बात करी थी, वो किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वगैरह आयंस पे। कि पहली बात तो कंडक्टेंस क्या होता है, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने में से कितने इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकता है या कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है ना। तो कंडक्टेंस का मतलब एनी सब्सटेंस की हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू इटसेल्फ, कि कोई सब्सटेंस अपने में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ये सब हम पढ़ चुके हैं। और बच्चों कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब किस पे डिपेंड करता है, आयंस की वजह से हो तो होता है। अगर मान लो बच्चों आयंस ना होना किसी सॉल्यूशन वगैरह में, तो तुम्हारी कभी भी कंडक्टिविटी नहीं हो सकती। हमने देखा था मेटलिक कंडक्टर में, मेटलिक कंडक्टर जो होते हैं उसके अंदर करंट किस वजह से पास होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं इसके अंदर करंट या इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से पास होती है, आयंस की वजह से। तो बस एक बात का याद रखना, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब किसकी वजह से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आयंस की वजह से। अगर आयंस नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो इधर से हमें एक बात सामने है कि जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, या उतनी ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी, और उतनी ज़्यादा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितनी ज़्यादा आयंस उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी, उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस वगैरह, ठीक है। ठीक है। और कंडक्टिविटी क्या होता था बच्चों, कंडक्टिविटी था कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट, कि 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था कापा इज इक्वल टू G/L है। जब तुम्हारी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड 1 हो गई थी और एरिया इलेक्ट्रोड का 1 हो गया था, तो कंडक्टेंस किसके इक्वल था, कंडक्टिविटी किसके इक्वल थी, कंडक्टेंस के इक्वल। तो कंडक्टिविटी की क्या हमने डेफिनेशन निकाली थी कि कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट। और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सब किस वजह से होते हैं, आयंस की वजह से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, तुमने एक केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो उस चीज़ को देख लो कि जब भी मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एसिटिक एसिड, अगर तुम इसका डाइल्यूशन करोगे ना, इसके अंदर पानी डालोगे, तो इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा। डिसोसिएशन बढ़ेगा मतलब ये और ज़्यादा टूटेगा, और ज़्यादा टूटेगा तो इसके अंदर आयंस बढ़ेंगे। तो बच्चों एक बात हमेशा से याद रखना कि जब भी तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करोगे तो उसका डिसोसिएशन बढ़ेगा। डिसोसिएशन बढ़ेगा यानी कि टूटेगा, यानी कि आयंस बढ़ेंगे। यानी कि मान लो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो किसी वो बीकर में पड़ा है, 50 ml है, तुमने उसके अंदर 100 ml पानी और डाल दिया, यानी कि डाइल्यूशन कर दिया। पहले मान लो जैसे 20 मॉलिक्यूल टूट रहे थे इसके, अब कितने टूट जाएंगे, 40 मॉलिक्यूल। यानी कि जब भी हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी डालेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, उसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, वो टूटेगा, या यूँ बोले उसके आयंस बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये थी बेसिक बात। अब आज की हम कहानी स्टार्ट करने वाले हैं कि कंडक्टिविटी और इन सब पे तुम्हारा क्या इफेक्ट होता है तुम्हारा डाइल्यूशन का। ठीक है बच्चों, एक एक करके देखते हैं। कंडक्टेंस, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि डाइल्यूशन का कंडक्टेंस पे या जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले बात कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। बच्चों देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जैसे ही हमने डाइल्यूशन करा, यानी कि पानी को डाला, आयंस बढ़ेंगे। हमें मालूम है वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब भी हम पानी डालते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो आयंस बढ़ते हैं, डिसोसिएशन बढ़ता है, आयंस बढ़ते हैं। तो आयंस बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स कंडक्टेंस बढ़ेगा, है ना। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आयंस पे। जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन करते जाओगे वो और टूटता जाएगा, जैसे जैसे पानी डालते जाओगे वो और टूटता जाएगा, आयंस बढ़ते जाएंगे, कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चों क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरे के पूरे टूट जाते हैं ना। अब तुम डाइल्यूशन करोगे और तो नहीं टूटेंगे। जैसे मान लो 100 NaCl लिए थे, 100 के 100 टूट गए थे Na+ और Cl नेगेटिव में, है ना। 100 Na दिए और 100 ही Cl नेगेटिव दिए। अब बच्चों देखो, तुमने पानी डाला, अब आयंस तो नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि आयंस तो पहले ही उतने टूटे हुए हैं, उससे ज़्यादा तो और नहीं टूट सकते। तो देखो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, बट जो Na+ और Cl नेगेटिव थे सॉल्यूशन में, वो दूर दूर भागेंगे ना। जैसे तुमने पानी डाला, जैसे मान लो पहले पास थे, पानी डाला, थोड़े तो दूर हो जाएंगे, और पानी डाला और दूर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन करोगे, पानी डालोगे, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा इन आयंस के बीच में, तो ये ईजिली मूव कर पाएंगे। करंट वगैरह किसकी वजह से होता था, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ना, तो आयंस ईजिली फ्लो कर पाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कम हो जाएगा, तो आयंस क्या कर पाएंगे, ईजिली मूव कर पाएंगे। ईजिली मूव कर पाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। हालांकि इतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसके अंदर तो आयंस ही बढ़ गए थे, इसके अंदर आयंस नहीं बढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा आयंस के बीच में, अब आयंस और इजीली मूव कर पाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा, तुम्हारा कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो इधर से हमें एक कहानी समझ आई कि कंडक्टेंस बढ़ता है हमेशा डाइल्यूशन करने पे। ठीक है, जब भी तुम पानी डालोगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह में, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है ना। डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस बढ़ेगा, या यूँ बोलो कंसनट्रेशन कम करने पे। कंसनट्रेशन और डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे कंसनट्रेशन घटती जाएगी। हमने देखा था
कि डाइल्यूशन करेंगे तो कंसनट्रेशन घटेगी, या यूँ बोल दो कंसनट्रेशन बढ़ेगा डाइल्यूशन के साथ, या यूँ बोल सकते हैं कंडक्टेंस बढ़ेगा डाइल्यूशन के साथ, या यूँ बोल सकते हैं कंडक्टेंस बढ़ेगा जब कंसनट्रेशन कम होगी, कुछ भी बोल सकते हैं। हमारी सिंपल सी कहानी है, कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। ठीक है। और एक और बात, इसके अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो आयंस ही बढ़े हैं, और इसके अंदर बढ़ेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी, बट थोड़ा कम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो आयंस बढ़े हैं, कंडक्टेंस इस पर डिपेंड करता है आयंस पे, तो आयंस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कंडक्टेंस बढ़ेगा, इसके अंदर भी बढ़ेगा बट कम बढ़ेगा। तो इधर हमने लिख दिया इंक्रीज इन कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज़्यादा होगा, इंक्रीज इन कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है बच्चों, थोड़ा सोच के देखना, चीज़ें और बेहतर वे में समझ आएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी हमने क्या देखी थी? कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, है ना। 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस है। बच्चों मान लो पहले 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट में 10 आयंस थे, तुमने क्या करा? पानी डाला, 1 लीटर पानी डाल दिया। अब आयंस मान लो पहले 1 मिलीलीटर में 10 थे, अब वो थोड़े और दूर हो जाएंगे। अब 1 मिलीलीटर के आयंस क्या हो गए? कम हो जाएंगे, है ना। 1 मिलीलीटर के अंदर पहले 10 आयंस थे, तुमने 1 लीटर पानी और डाल दिया, डाइल्यूशन कर दिया, तो आयंस थोड़े और दूर हो जाएंगे। यानी कि पहले मान लो 1 मिलीलीटर में 10 आयंस थे, अब कितने हो जाएंगे? मे बी 5 हो जाए, 6 हो जाए, बट आयंस कम हो जाएंगे ना। आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, या यूँ बोले कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी ना, जैसे ही मतलब पहले 10 आयंस थे, अब 5 6 रह गए, तो क्या हुआ? कंडक्टेंस आयंस कम हो गए 1 मिलीलीटर में, तो हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी भी किस पे डिपेंड करती है? आयंस पे। ठीक है बच्चों, तो डाइल्यूशन करेंगे, आयंस डिक्रीजेज इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के, आयंस 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट में कम होंगे तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट। आयंस घटेंगे तो ऑफकोर्स कंडक्टिविटी भी घटेगी। और हाँ, इसके अंदर भी सेम कहानी होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो कंडक्टिविटी थोड़ी घटेगी। ठीक है, ठीक है, और है ना, तो इसके अंदर भी वही सेम सी कहानी होगी इसके अंदर तो। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो थोड़ी कम घटेगी तुम्हारी कंडक्टिविटी, थोड़ी इवन ज़्यादा घटेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज़्यादा घटेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने आयंस डाले वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो आयंस दूर हो गए, 1 मिलीलीटर के अंदर आयंस कम रहे तो कंडक्टिविटी कम हो गई। और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी थोड़ी कम घटेगी। क्यों कम घटेगी बच्चों? जैसे ही तुमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी को डाला, वो इलेक्ट्रोलाइट और टूटेंगे, आयंस कहीं ना कहीं उसके अंदर बढ़ भी तो रहे हैं, तो कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो थोड़ी कम घटेगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में थोड़ी ज़्यादा घटेगी। ठीक है, हमें मेन इससे मतलब है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। हमारा मेन ये दो मतलब है। वीक स्ट्रॉन्ग की कहानी नहीं पूछते, बट डायरेक्टली पूछ लेते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक, मतलब बस ये पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के केस में तुम्हारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी विद डाइल्यूशन। तो हमें पता चल गया कंडक्टेंस तुम्हारी बढ़ती है विद डाइल्यूशन और कंडक्टिविटी घटती है विद डाइल्यूशन। और ये जो मैंने ये एरो लगा रखे हैं ना, इसे, ये ऊपर वाला एरो इंक्रीजेज को डिनोट कर रहा है और ये नीचे वाला डिक्रीज को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं अपनी दो रिमेनिंग मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। देखो बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू में 1000 अपॉन में मोलरिटी। अब देखो हमने क्या करा, जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ाया, जैसे ही हमने पानी को ऐड करा, डाइल्यूशन बढ़ाया। डाइल्यूशन मतलब पानी को ऐड करना, है ना, कि पानी को ऐड करना। जैसे हमने पानी को ऐड करा, डाइल्यूशन बढ़ाया, तो देखो मोलर कंडक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तुम्हारी कंडक्टिविटी के, कापा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी के, या बोलो कंसनट्रेशन के। लैम्डा m किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंडक्टिविटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन के। तो देखो जैसे हमने डाइल्यूशन को बढ़ाया, कंडक्टिविटी घटेगी। कंडक्टिविटी घटेगी तो तुम्हारा क्या होना चाहिए? मोलर कंडक्टिविटी भी घटनी चाहिए। डाइल्यूशन बढ़ाओगे, कापा घटेगा, अभी हमने देखा था पिछले पेज पे, तो कापा घटेगा तो लैम्डा m भी घटना चाहिए था। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। देखो क्यों? और जैसे ही हमने डाइल्यूशन बढ़ाया तो क्या हुआ? मोलरिटी तुम्हारी घटी। डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होता है? कंसंट्रेशन घटती है। तो डाइल्यूशन जैसे ही हमने बढ़ाया, कंसंट्रेशन घटी, तो उस हिसाब से हमारा मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, अब देखो इधर आर्ग्यूमेंट हो रही है किस में? कंडक्टिविटी में और एक कंसंट्रेशन में। क्योंकि हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो तुम्हारी कंडक्टिविटी घटती है और कंसंट्रेशन भी घटती है, बट कंसंट्रेशन घट रही है तो तुम्हारा मोलरिटी मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए ना बच्चों। ज़रा सोच के देखो, डाइल्यूशन हमने बढ़ाया, जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ाया कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। अभी हमने पिछले पेज पे ही देखा। और जैसे ही हमने डाइल्यूशन करा, ये कंसंट्रेशन घट रही है। डाइल्यूशन करने पे क्या होता है? कंसंट्रेशन घटती है ना। क्यों?
क्योंकि वॉल्यूम घट जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो कंसंट्रेशन घट जाती है। जैसे हमने डाइल्यूशन करा, ये मोलरिटी तो घटी, कंसंट्रेशन तो घटी और ये भी घटी। अब मोलरिटी घट रही है तो तुम्हारा लैम्डा एम बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है, लैम्डा एम बढ़ना चाहिए। और कंडक्टिविटी के हिसाब से तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी घटनी चाहिए। क्यों? देखो, लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम के और एम दोनों घट रहे हैं। एम घट रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, और कापा घट रहा है तो ये मोलर कंडक्टिविटी घटनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा इन चीज़ों को सोच के देखना। तो हम इधर से हमारा क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलरिटी घट रही है, कंसंट्रेशन घट रही है डाइल्यूशन करने पे, तो तुम्हारा लैम्डा एम बढ़ रहा है। बच्चों, इस कापा का ना कंडक्टिविटी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इस पर मोलर कंडक्टिविटी पे ना, क्योंकि ये बहुत कम ही इसका इफेक्ट होता है। तो इस इफेक्ट को हम जनरली नेगलेक्ट कर देते हैं, हम मेनली ये वाले इफेक्ट को देखते हैं। इतनी सी बात याद रखना, जैसे ही डाइल्यूशन हम बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन घटेगी तो तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। ऐसे सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में भी केस होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कापा इंटू में 1000/n। कापा का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, ये हल्का फुल्का घटेगा, हल्का फुल्का इफेक्ट डालेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर, इतना रोल नहीं होगा। मेन रोल होगा एन का, नॉर्मेलिटी का। ठीक है, अब जैसे ही तुमने डाइल्यूशन बढ़ाया, नॉर्मेलिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है ना, जैसे ही तुमने डाइल्यूशन बढ़ाया, नॉर्मेलिटी घटेगी, कंसंट्रेशन घटेगी, फिर से तुम्हारा लैम्डा इक्विवेलेंट बढ़ेगा या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी। डाइल्यूशन बढ़ाने पे तुम्हारी कंडक्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी कम घटेगी, बट तुम्हारी नॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा घटेगी, जिसकी वजह से तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब, डाइल्यूशन करोगे, नॉर्मेलिटी घटेगी और तुम्हारी लैम्डा इक्विवेलेंट बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस इन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ध्यान रखना, तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो इधर हमने लिख दिया मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। ठीक है, ये भी कंसंट्रेशन है ना, डाइल्यूशन करने पे ये भी घटेगी तो ये बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, इधर से हमें ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि देखो, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, बट तुम्हारा कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो डाइल्यूशन करने पे बस कंडक्टिविटी घटती है और बाकी सारी चीज़ें बढ़ती हैं। इतनी सी बात मेन हमारी काम की थी, हमने बाकी सब चीज़ों को समझाने के लिए रोल में लिया। ठीक है बच्चों, एक ना प्लॉट होता है तुम्हारा कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कि मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में एक प्लॉट होता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी भी ले सकते हैं इधर, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी ले सकते हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखो बच्चों। देखो, पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तुम्हें याद है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा था, जैसे ही हमने डाइल्यूशन करा था या कंसंट्रेशन घटाई थी, डाइल्यूशन बढ़ाया था या कंसंट्रेशन घटाई थी, तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। अभी हमने देखा ना कि जैसे हमने डाइल्यूशन बढ़ाया तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज़ कर रही थी, है ना। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ये यू बोल लो, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हम, ये प्लॉट है कंसंट्रेशन के बीच में और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, इसके अंदर स्क्वायर रूट लेते हैं कंसंट्रेशन का। क्यों? क्योंकि ना स्क्वायर रूट लेने से स्ट्रेट ग्राफ आता है। अगर हम खाली कंसंट्रेशन ले रहे थे जब साइंटिस्ट, तो ग्राफ को टेढ़ा मेढ़ा आ रहा था, तो इसलिए हमने क्या करा, स्क्वायर रूट लिया कंसंट्रेशन का और लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी के बीच में प्लॉट बनाया। ठीक है, पहले जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया वो देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन करा, या यूँ बोले कंसंट्रेशन घटाई, डाइल्यूशन का किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जैसे मान लो हमने कंसंट्रेशन कम करी, या जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन बढ़ाया या कंसंट्रेशन कम करी, तो हमने क्या देखा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, लेकिन थोड़ी कम बढ़ रही थी, बढ़ती गई। एक टाइम ऐसा आया जब हमने इतनी कम कंसंट्रेशन कर दी, इतना ज़्यादा पानी डाल दिया कि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगी, 0 पे। इस टाइम पे जो तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी आई ना, वो आई लैम्डा में इन्फिनिटी की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, है ना। इतना ज़्यादा पानी डाल दिया कि तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा में इन्फिनिटी बन गई, कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या हो गई, 0 हो गई ना। तो जब कंसंट्रेशन एट 0 हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने डाइल्यूशन कर दिया, उस केस पे तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट मतलब इन्फिनिटी, है ना, इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये तो होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात।
कि जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन को घटाया या डाइल्यूशन को बढ़ाया, कंसंट्रेशन को घटाते गए, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और इतनी ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया कि तुम्हारी मोलर कनेक्टिविटी क्या बन गई, मोलर कनेक्टिविटी इन्फिनिटी या लिमिटिंग, या फिर मोलर कनेक्टिविटी इन्फिनिटी या मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। और बच्चों हाँ, इस कहानी में भी वही वाली बात रहेगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मोलर कनेक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि आयंस तो सेम रहने वाले हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ेगी बच्चों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो आयंस बढ़ते हैं, तो आयंस बढ़ते हैं तो मोलर कनेक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ेगी बट बहुत थोड़ी सी। ठीक है, ये होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी। अब एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट के देख लेते हैं। जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, कंसंट्रेशन घटाई, कंसंट्रेशन घटाते गए तुम्हारी, कंसंट्रेशन घटाते गए तुम्हारी मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई सीधा कि इतने ज़्यादा आयंस टूटने लगे कि बहुत ज़्यादा मोलर कनेक्टिविटी बढ़ गई। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें लाइक एसिटिक एसिड, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें लाइक KCl। ठीक है। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते गए या डाइल्यूशन बढ़ाते गए तो मोलर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। देख रहे हो ये मोलर कनेक्टिविटी का ग्राफ है ना, जैसे जैसे जाते हैं बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, कि जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम कंसंट्रेशन कम करते आ रहे हैं, मोलर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बट बच्चों इधर देखो, हमें इसके अंदर ना लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं मिल पाती। इसके अंदर तो देखो जैसे जैसे हमने इस प्लॉट के अंदर तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, है ना, ये ऐसे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इस पॉइंट पे आके हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल गया, कि यानी कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी, जब मोलर कंडक्टिविटी की हमें वैल्यू मिल गई। बट इस केस के अंदर ना हमें मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू नहीं मिल पा रही थी। क्यों? क्योंकि अभी ग्राफ सीधा ऐसे बढ़ता जा रहा था, इस पर टच ही नहीं कर रहा था, इस पर टच ही नहीं कर रहा था, तो है ना। तो आई होप ये तुम चीज़ों को समझ जाओगे। ये हमारा मेन प्लॉट काम का है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कुछ ऐसा होता है ये कि बढ़ता जाता है बहुत तगड़े तरीके से, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थोड़ा कम बढ़ता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू मिल जाती है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि भैया ये इसको टच ही नहीं कर पाता, तो कैसे मिलेगी? अभी एक इक्वेशन होती है वो देखेंगे, तुम्हें चीज़ें और क्लियर होंगी। तो बच्चों देखो, लैम्डा में पिछले प्लॉट में क्या था, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पे, लैम्डा में इन्फिनिटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया, बहुत ज़्यादा लीटर्स में डाल दिया, उसको हमने क्या बोल दिया, लैम्डा में इन्फिनिटी, जिस पे कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कितनी हो गई थी, 0, है ना। कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 होगी, तो उस पॉइंट में हमें क्या मिला, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जिसको NCERT यूँ भी बोलती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब इससे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी हो ही नहीं सकती है, मैक्सिमम वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी की जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया। और रूट थी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, जिसकी यूनिट मोल लीटर इनवर्स होती है। अब बच्चों देखो, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तुमने पढ़ा होगा मैथ में, लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। m होता है स्लोप, c होता है इंटरसेप्ट। अब बच्चों देखो, जब ऐसे स्लोप ये होता है ना, ऐसा स्लोप होता है, तुमने देखा होगा ऐसा स्लोप होता है, टेंजेंट वगैरह का भी कुछ उसके अंदर होता है। तो अगर बच्चों स्लोप ऐसे जा रहा हो इस डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, है ना, क्योंकि y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव। और स्लोप ऐसे जा रहा हो कि y की वैल्यू नेगेटिव हो रही हो, तो इस ऐसे स्लोप को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप। तो स्लोप अगर ऐसे जा रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप। ऐसे जा रहा हो तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। ये है लाइन की इक्वेशन। इसका यूज़ करके हम अपनी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइन तो वही है। देखो ये लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन निकाले तो क्या आएगी, देखो y हमारा क्या है, लैम्डा एम, y लैम्डा एम है, x क्या है, √3। ठीक है, और स्लोप हमारा कैसा है, देखो नीचे घट रहा है, तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। और इंटरसेप्ट बच्चों क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी। इंटरसेप्ट ये वाला हो जाएगा ना, ये वाली जो वैल्यू होगी बच्चों, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा में इन्फिनिटी। ये वाली वैल्यू किसकी बता रही है, लैम्डा में इन्फिनिटी की। तो हमें इंटरसेप्ट मिल गया लैम्डा में इन्फिनिटी, y हमारा ये है, x ये है, और स्लोप हमारा नेगेटिव। इससे हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं जल्दी से। तो देखो इधर से y = mx + c, y है लैम्डा एम, c है हमारा लैम्डा में इन्फिनिटी, और x क्या है हमारा √3। स्लोप कैसा है हमारा, नेगेटिव। तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के साथ हम एक टर्म यूज़ कर लेते हैं, कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं a। ठीक है, a कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। तो इधर से हमारी कुछ इक्वेशन कैसी आ गई, लैम्डा एम = लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस में a √3। इसी को क्या बोलते हैं, डी-बाई-हकल-ओनसागर इक्वेशन। ठीक है, ये किस लिए वैलिड होती है, बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर रहे हो एट लो कंसनट्रेशन, है ना, जब डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होती है। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ऐसा ग्राफ आ रहा है, तो वहाँ तो लाइन की इक्वेशन लग ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डी-बाई-हकल-ओनसागर इक्वेशन,
जनरली इससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट फिर भी तुम देख लेना। और एनसीईआरटी का एक आध एग्जाम्पल है, उसको ट्राई कर लेना। एक कॉन्स्टेंट है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट पे। और हाँ, लैम्डा इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग प्लॉट। प्लॉट का यूज़ करके हम लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू टच ही नहीं कर रही लैम्डा एम पे, है ना, वो सीधी सीधी जाती जा रही है। अगर वो टच कर जाती तो हम ले पाते। जैसे देखो इसके अंदर टच ही नहीं कर पा रही ना, अगर ये टच कर जाती तो हमें लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू मिल जाती जब कंसंट्रेशन जीरो होती, बट ये नहीं टच करेगी, सीधा जाती जाएगी। तो इसलिए लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? तुम्हारा कोलरोस लॉ का यूज़ करके। बच्चों ये बेसिक बातें थी, ठीक है। इसको लेके अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट होता है पूछ लेना। थोड़ा अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आती तो फिर से देखना, सिंपल चीज़ें हैं, मैंने कोशिश करी है कि इजी वे में समझो। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो पूछ लेना, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।